हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को कल से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करूंगी, तो आज मैं आप लोगों की इंग्लिश की क्लास लेने वाली हूं। आज मैं आपको इंग्लिश में चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन ये आपकी इंग्लिश की सेकंड क्लास है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको फुल सिलेबस इंग्लिश का बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। वैसे आप लोगों ने अपनी बुक्स या किसी भी सीरीज़, अगर आपने कुछ भी खरीदी होगी, पवन सीरीज़, राजन सीरीज़, तो आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, के एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट पर जाकर इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है उसको देखिए। और इंग्लिश में मैंने आपको ए एन और द आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा दिया है, क्योंकि उस आर्टिकल से आपके 2 नंबर का क्वेश्चंस आता है, तो 2 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए और स्किप मत करिएगा उन आर्टिकल्स को, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है आर्टिकल्स के बारे में। तो ये आपकी पहली क्लास है, यानी चैप्टर फर्स्ट ये आपकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में सिलेबस बता दिया है, तो चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो आपको पता है थ्योरेटिकल अप्रोच में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट आपका है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अलग अलग अप्रोच और अलग अलग मेथड टीचिंग इंग्लिश के कौन कौन से मेथड हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपका बाइलिंगुअल अप्रोच होगा, डॉक्टर वेस्ट मेथड हो गया, ऑडियो विजुअल मेथड हो गया, लैंग्वेज गेम्स, ये सभी आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हैं। ठीक है, ये सभी आपके अप्रोच और मेथड्स हैं जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। इनसे वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, ज़्यादातर आपके जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपके प्रश्न इनमें से ज़्यादा पूछे गए हैं। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही कम पूछा गया है, बाय द वे पूछा ही नहीं गया है। लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कम 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 3 नंबर आपके ऐसे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला जो आपका डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला आपका चैप्टर है अप्रोच, मेथड एंड टीचिंग, तो इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रोच, सबसे पहले हम सीखेंगे कि अप्रोच क्या है, फिर सीखेंगे कि मेथड क्या होते हैं, यानी टीचिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, कि कौन कौन सी टेक्निक हम अपनाते हैं, कौन कौन से तरीकों को अपनाते हैं टीचिंग मटेरियल में या टीचिंग मेथड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रोच को हम हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं। देखिए, आपको विद मीनिंग आपको सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएं या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आराम से उन्हें कर सकें। तो चलिए, अप्रोच यानी दृष्टिकोण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का तरीका। क्या होता है? देखने का तरीका, यानी किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु को देखने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। हम किस तरीके से देखते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, सभी के देखने का नज़रिया, सभी के देखने का तरीका अलग अलग होता है। तो वही इसमें कहा गया है कि हम टीचिंग लर्निंग यानी टीचिंग को, यानी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उनकी व्याख्या करते हैं, किस तरीके से उनको समझते हैं, किस तरीके से उनको सीखते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला है एन अप्रोच। देखिए, सबसे पहले हम तो पॉइंट टू पॉइंट लेकर आए हैं, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे तो आपको याद रहेगी वो चीज़ें। और यही मैं आपको एक लाइन में पूरा डिफिनेशन बता दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पॉइंट टू पॉइंट क्या आते हैं, अगर मैंने 4-5 पॉइंट दिए हैं तो उनमें से आपको आराम से 3 पॉइंट जो पेपर में याद ही रहेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना सीखिए। अगर चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो वो आपको भूलता नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एन अप्रोच इज़ हाउ वी व्यू थिंग्स, यानी अप्रोच यानी देखने का जो तरीका है। ये अप्रोच किसे कहते हैं? अप्रोच किसी भी चीज़ या किसी वस्तु को देखने का एक तरीका होता है। हम कैसे चीज़ों को देखते हैं,
सीखने और सिखाने को देखने का ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को देखने के तरीका, जो किसी भी चीज़ को देखने का जो तरीका है, उसको समझने का तरीका, उसको सीखने के तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, अप्रोच कहते हैं। फिर क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है किसी भी भाषा को समझने, ठीक है, किसी भी भाषा को समझने और उसको सीखने और सिखाने को देखने का ये एक तरीका है, ठीक है। क्या है, अप्रोच जो है ये एक सीखने और सिखाने, ठीक है, टीचिंग, सिखाने और लर्निंग, सीखने, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो टीचिंग और यानी सीखने और सिखाने को देखने का एक रास्ता है, एक जरिया है, ठीक है। फिर क्या है, अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज teaching approach is the theoretical view of what language is and how it can be learned। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भाषा है, यानी किसी भी भाषा को समझने का या टीचिंग अप्रोच एक व्याख्या को कैसे, यानी टीचिंग अप्रोच को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे उसको सीख सकते हैं, ठीक है। टीचिंग अप्रोच एक ऐसी व्याख्या है, एक किस तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, किस तरीके का ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, यानी कि टीचिंग के अप्रोच एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, एक ऐसी भाषा है जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, इसके बारे में बताती है। अगला है, अप्रोच इज अ सेट ऑफ एजम्पशन, प्रिंसिपल और बिलीफ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि अप्रोच जो है वो क्या है, ये एक क्या है, ये एक हमारी प्रकृति की भाषा को समझने का, उसकी व्याख्या करने का, उसकी कल्पना करने का, ठीक है, उसके सिद्धांतों पर विश्वास करने का एक सेट है, ठीक है। क्या है, एक सेट है। समझ में आ गया क्या कहा है, अप्रोच क्या है, अप्रोच प्रकृति की भाषा को समझने का, उस पर विश्वास करने का, ठीक है, उसके क्या करना, उसके विश्वास करने का, उसके सिद्धांतों पर विश्वास करने का, यानी प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ, ठीक है, उसके सिद्धांतों पर विश्वास करने का, ठीक है, और उनके विचारों को, उनकी कल्पनाओं, एजम्पशन यानी उनकी कल्पनाओं को, उनके विचारों को समझने का एक सेट है, एक तरीका होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अप्रोच क्या है। अप्रोच का मतलब होता है किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु को देखने का तरीका, सीखने और सिखाने का तरीका, सीखने और सिखाने को देखने का तरीका, किसी भाषा को समझने का तरीका, ठीक है, प्रकृति की भाषा को समझने का, उसके विश्वासों को समझने का, उसके सिद्धांतों को समझने का, उसकी कल्पना करने का एक तरीका होता है। समझ में आ गया। और आपके अप्रोच जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं। एक कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच होता है और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच को हम रचनावादी कहते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनावादी, ठीक है, ये रचनावादी दृष्टिकोण इसे कहते हैं। और स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम संरचनावादी कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचनावादी, संरचनावादी, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनावादी और स्ट्रक्चरल अप्रोच का होता है संरचनावादी अप्रोच या दृष्टिकोण, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मेथड। मेथड क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। मेथड आपको पता है, मेथड को हम हिंदी में विधि कहते हैं, यानी किन किन तरीकों से हम सीखते हैं चीज़ों को, ठीक है, या सिखा सकते हैं चीज़ों को। यानी एक टीचर किन किन तरीके से बच्चों को सिखा सकता है, किस किस तरीके से बच्चे उन्हें सीख सकते हैं। तो हम टीचिंग में किस तरीके से, जो हमारा टीचिंग मेथड है, अप्रोच मेथड को हम किन किन तरीक़ों से सीख सकते हैं, इसका मतलब ये। तो किसी भी चीज़ को सीखने या सिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, यानी एक योजना बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको किसी चीज़ को समझा रही हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट चैप्टर आपको समझा रही हूँ, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया, यानी कि इसको एक सेटअप इसका बनाया मैंने। इन सब चीज़ों को पहले क्या किया, इन सब चीज़ों को लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है, और मेन पॉइंट को इसमें ऐड किया ताकि मैं अच्छे से आपको चीज़ों को समझा सकूं। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले एक टीचर क्या करता है, एक प्लान, एक योजना बनाकर चलता है। ये सोचता है कि मुझे आज क्या क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक को कवर करना है, किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो टीचिंग
को पढ़ाने का एक मेथड, एक तरीका, एक प्लान बनाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेथड क्या होता है। मेथड इज द प्लान, प्लान मतलब क्या होता है, योजना, और मेथड मतलब विधि। मेथड इज द प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो मेथड क्या है, मेथड जो है ये क्या है, ये एक विधि है, विधि ये एक प्लान है, एक योजना है जिसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मेथड एक ऐसा प्लान है जिसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जिसे हम शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से अब कर लेंगे। ठीक है, तो मेथड एक ऐसी योजना है, एक ऐसा प्लान है जिसे हम शिक्षण अधिगम सामग्री के दौरान फॉलो करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं या उसका यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। यानी कि ये एक स्टाइल है, ये एक तरीका है। स्टाइल का मतलब क्या होता है, तरीका। देखिए, आपको जो भी पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में उसकी हिंदी आप नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको, जैसे अगर मैं इसकी हिंदी आपको ट्रांसलेट करके तो पूरा बता रही हूँ तो आपको याद रहेगा, आपके माइंड में बसा रहेगा। ठीक है, तो ये एक स्टाइल है, ये एक तरीका है प्रेजेंटेशन का, किसमें, क्लासरूम में किसी भी कंटेंट को प्रेजेंट करने का, किसी भी कंटेंट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पाठ को, किसी भी लेसन को क्या करने का, उपस्थित करने का एक तरीका है। एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है क्या, कोई भी मेथड या कोई भी योजना। ठीक है, क्या है मेथड, क्या होता है, ये क्लासरूम में किसी भी कंटेंट को प्रेजेंट करने का एक स्टाइल या एक तरीका होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन अप्रोच। जो प्रेजेंटेशन, ये जो मटेरियल है प्रेजेंटेशन का, ये किसके बेस पर आधारित होता है, ये अप्रोच यानी दृष्टिकोण यानी देखने के तरीके पर आधारित होता है, सीखने के तरीके पर आधारित होता है, समझने के तरीके के पर आधारित होता है। अब देखिए, जो हमारा जो मेथड है यानी योजना, हम किन किन तरीकों से, किन किन प्लान से हम बच्चों को समझा सकते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ों को उसको पढ़ा सकते हैं, उसको अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने का तरीका। आपने सीखा होगा बच्चों को करके सीखने का तरीका, यानी किसी भी चीज़ को आपने दे दिया बच्चों को, उसको करके सीखने के तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा 6 to 8 क्लास में है, तो आप क्या करते हो, उसको प्रैक्टिकल लैब में ले जाते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिकल करके उन चीज़ों को सिखाते हैं, तो वो उसको ज़्यादा समझ में आती है। प्रैक्टिकली चीज़ों को यानी करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। फिर क्या, डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी बच्चों को समझा सकते हैं, बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, बाइलिंगुअल मेथड क्या है, ये आपको एक अलग वीडियो में विद एग्जाम्पल अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। फिर क्या, प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड का मतलब होता है खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना। ठीक है, खेल विधि द्वारा बच्चों को सिखाना, खेल खेल के माध्यम से आप बच्चों को कई चीज़ों को सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, क्लासरूम में बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी में बांट दिया। फिर आपने क्या किया, एक बच्चे को उठाया और बोला कि आप किसी एनिमल्स नेम को ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। उसने लिखा, ठीक है, उसको 1 नंबर दे दिया आपने। ठीक है, फिर दूसरे को दिया, आप कुछ भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखने को कहा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे खेल खेल के माध्यम से भी सीख जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी विधि के माध्यम से आप बच्चों को सिखाते हैं, कथन विधि के माध्यम से सिखाते हैं, करके सिखाते हैं। ठीक है, तो ये सभी मेथड हैं जिनसे आप शिक्षण अधिगम करते हैं या शिक्षण अधिगम की चीज़ों को सिखाते हैं या बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक या प्रोसीजर। टेक्निक का मतलब होता है तरीका, हम किन किन तरीकों से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है,
तो अभी मैंने जैसे आपको बताया खेल विधि के माध्यम से सिखाना, ठीक है, और क्या है डायरेक्ट मेथड के द्वारा, बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा, और करके सीखने के द्वारा सिखाना, कहानी विधि के माध्यम से, कथन विधि के माध्यम से, इन तरीक़ों से बच्चों को सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं टेक्निक यानी तरीका क्या क्या है बच्चों को सिखाने का। टीचिंग टेक्निक आर आवर ओन और पर्सनल स्ट्रेटजीज दैट वी यूज़ इन द क्लास। क्या है जो टीचिंग टेक्निक है यानी पढ़ाने की जो विधियां हैं, जो तरीका है, हमारे खुद के पढ़ाने की स्ट्रेटजी या एक तरीका होता है, ठीक है, जिसे हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। यानी टीचिंग टेक्निक हमारा खुद के पढ़ाने का तरीका। देखिए हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आपको किस टीचर से समझ में आए ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए मैं भी पढ़ा रही हूँ और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ हमारे प्रशिक्षुओं को किसी और चैनल पे समझ में आता है, कुछ प्रशिक्षुओं को हमारे चैनल पे समझ में आता है, ठीक है। तो सभी के समझने का, सभी के सीखने का और सभी के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो टीचिंग टेक्निक है यानी पढ़ाने का जो तरीका, हमारे खुद के पढ़ाने के तरीका, पढ़ाने की स्ट्रेटजी तरीका जो हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं वो होता है, ठीक है। ठीक है, इट इज़ अ टूल, यह एक क्या है, यह एक साधन होता है दैट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। यह एक ऐसा साधन होता है जो तुरंत हमें एक रिजल्ट, जिससे हमें तुरंत रिजल्ट मिलता है, ठीक है। टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मटेरियल या जो टीचिंग मेथड होता है, ये एक ऐसा साधन होता है जिससे हमें तुरंत जल्द ही जल्द रिजल्ट मिल जाता है। अगला है इट इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ और डिवाइसेस यूज इन द लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक है। ये कई तरीके की ये वैरायटी, बहुत सारी वैरायटियाँ इन पढ़ाने के कई तरीके की टेक्निक होती है, कई सारी वैरायटी होती हैं। आप एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के माध्यम से, ठीक है, डिवाइसेस के माध्यम से आप किसी भी भाषा को क्लासरूम में समझा सकते हैं, ठीक है। यानी कई तरीक़ों से आप भाषाओं को क्लासरूम में समझा सकते हैं, जैसे कि आप खेल विधि के माध्यम से समझा सकते हैं, डायरेक्ट वेस्ट मेथड से समझा सकते हैं, बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा समझा सकते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, ठीक है, प्ले वे मेथड के द्वारा, इन सभी के द्वारा आप बच्चों को कुछ भी समझा सकते हैं। या ड्रामा के द्वारा, जैसे कि आपने किसी ड्रामा, ठीक है, किसी ड्रामा के द्वारा आप नाटक, ड्रामा यानी नाटक, किसी नाटक के माध्यम से, ठीक है, बच्चों को सिखाते हैं। किसी डायलॉग को बच्चों को सिखा सकते हैं, डायलॉग के माध्यम से, क्विज के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, अप्रोच मेथड टीचिंग। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो होगी बाइलिंगुअल अप्रोच, यानी बाइलिंगुअल मेथड किसे कहते हैं। बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, इसमें पढ़ाने की किस तरीके से कौन कौन सी विधियां हैं, इन सब के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। आज से आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैथ्स की कुछ बाकी क्लासेस हैं वो मैंने नहीं कराई है, तो थोड़ा सा आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैथ की भी क्लासेस, यानी कि जितनी भी क्लासेस कराई हैं उनको खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको खूब एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए कि बिल्कुल भी आप भूलें ना उन्हें। और उसके बाद मैं आपको उसके आगे की वीडियो भी कराऊंगी, ठीक है, आगे के जो आपके चैप्टर रह गए उनको कवर कराऊंगी। अब थोड़ा सा आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत से प्रशिक्षु हैं जिनकी इंग्लिश, साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगती है, ठीक है। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।